दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन से हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और वो है ट्रांसलेशन की। इसके पहले की वीडियोस में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ किस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। बट मूलतः इन सभी का प्रयोग तब होता है जब हमें किसी विषय पे कुछ लिखना होता है या बोलना होता है। तो आज इसी श्रृंखला में मैं पहला पैराग्राफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हिंदी में पूरा पैराग्राफ है और मैं प्रयास कर रहा हूँ इसमें ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करने का जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं किसी के बारे में बताने के लिए। तो देखते हैं कि किस तरीके से इसे किया जाता है। जो हमने सीखा है पिछले वीडियोज़ में हमें कितना याद है, कितना याद नहीं है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तो बिल्कुल सिंपल पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें कहीं भी ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा कंजंक्शंस वगैरह यूज़ नहीं किए हैं। आने वाले वीडियोज़ में जो लेसन रहेंगे उसमें कंजंक्शंस का भी यूज़ होगा। तो क्रमशः सिंपल पैराग्राफ से कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ की तरफ हम चल रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लेसन पसंद आएगा। बस ज़रूरत इस बात की कि इसे शुरू से लेकर लास्ट तक थोड़ी ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके और आप कुछ नई चीज़ सीख भी सकें। पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं। पहले एक बार मैं एक पैराग्राफ छोटा सा पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप मेरे साथ इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। अमित के बारे में बात हो रही है। वह अमित है, उसके परिवार में माँ बाप को मिलाकर कुल 5 लोग हैं। इसी तरीके से हम किसी के बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं। उसके एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। बड़े भाई का नाम सुमित और छोटी बहन का नाम सुनीता है। अमित 12वीं कक्षा में पढ़ता है और उसे क्रिकेट खेलने का शौक है। आगे चलकर उसका इंजीनियरिंग करने का प्लान है। वह सुबह 5 बजे उठता है और तैयार होकर लगभग 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाता है। वहाँ से वह 2 बजे छूटता है और 2:30 बजे तक घर पहुँच जाता है। शाम 5 बजे से 7 बजे तक वह कोचिंग क्लास अटेंड करता है और थोड़ा वक्त दोस्तों के साथ बिताकर 8 बजे तक घर आ जाता है। वह अनावश्यक कार्यों में समय व्यर्थ नहीं करता है और रात के भोजन के पश्चात लगभग 10 बजे तक सो जाता है। तो मैंने एक छोटे से पैराग्राफ में अमित की बारे में कुछ जानकारियां देते हुए एक छोटी सी उसकी रूटीन को भी डिस्क्राइब किया है कि कोई व्यक्ति क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। जब ये बात बतानी होती तो किस तरीके से हम बनाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं एक एक सेंटेंस को तोड़ के बनाऊंगा, बस इसमें ध्यान देना है कि इसको कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस हम पकड़ते हैं, वह अमित है। ये सभी को बनता होगा, क्या करना है अपने को यहाँ पर। ही इज़ अमित। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट सेंटेंस क्या आ रहा है। उसके परिवार में माँ बाप को मिलाकर कुल 5 लोग हैं। देयर आर 5 members इन हिज फैमिली। मिलाकर के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स। ठीक है। इसके आगे हम क्या बोल रहे हैं। उसका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। इसको कैसे कहते हैं अपन। ही हैज एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ये बड़े भाई का नाम और छोटी बहन का नाम बता रहा है। बड़े भाई का नाम सुमित है। एल्डर ब्रदर, अब ये व्यक्ति है, इसके लिए अपस्ट्रॉफी लगेगा अपना। एल्डर ब्रदर्स, इसको अपन थोड़ी और प्रॉपर कर देते हैं, हिज कर देते हैं। हिज एल्डर ब्रदर्स नेम इज सुमित और छोटी बहन का नाम सुनीता है। एंड यंगर सिस्टर्स नेम इज सुनीता। ये हो गया। अब हम इसमें क्या बता रहे हैं। अमित 12वीं कक्षा में पढ़ता है। अमित स्टडीज इन क्लास 12th। फिर क्या बोल रहा है, उसे क्रिकेट खेलने का शौक है। इसको कई तरीके से कह सकते हैं, जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। किसी को बताना है किसी चीज़ का शौक है तो वहाँ पे हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं।
आगे चलकर वह उसका इंजीनियरिंग करने का प्लान है। ही हैज़ अ प्लान टू परस्यू इंजीनियरिंग इन फ्यूचर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, वह सुबह 5 बजे उठता है। इसको कैसे बोलेंगे, ही वेक्स अप एट 5 इन दी मॉर्निंग। इसके बाद क्या बोल रहा है, और तैयार होकर लगभग 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाता है। एंड आफ्टर गेटिंग रेडी he leaves for the school at around, लगभग बोल रहे हैं इसलिए अपन अराउंड लगा रहे हैं। अगर एग्जैक्ट 7 बजे होता तो सिंपल एट के बाद लगा देते, एट अराउंड 7। फिर क्या है, वह वहाँ से 2 बजे छूटता है। he leaves for home at 2। फिर क्या है, और 2:30 बजे तक घर पहुंच जाता है। एंड reaches his home by 2:30। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कंजंक्शन नहीं, इसमें मैंने केवल और का यूज़ किया है तो इसलिए मैं तोड़ के इसको बना रहा हूँ। आई होप कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। शाम 5 से 7 बजे तक वह कोचिंग क्लास अटेंड करता है। ही अटेंड्स कोचिंग क्लासेस फ्रॉम 5 to 7 PM भी लिख सकते हैं, इन द इवनिंग भी लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगे। मैंने यहाँ सिंपल PM लिख दिया है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, और थोड़ा वक्त दोस्तों के साथ बिताकर 8 बजे तक घर आ जाता है। एंड आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम with his friends he returns home by 8। वह अनावश्यक कार्यों में समय व्यर्थ नहीं करता है। ही नहीं करता है इसलिए अपन क्या लगाएंगे, डजंट। ही डजंट वेस्ट, व्यर्थ करने के लिए वेस्ट यूज करते हैं। ही डजंट वेस्ट हिज टाइम ऑन unnecessary activities। और लास्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, और रात के भोजन के पश्चात लगभग 10 बजे तक सो जाता है। एंड आफ्टर टेकिंग डिनर he goes to bed by 10 PM। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने एक पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसमें समझने वाली बात यह है कि हम जब किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो मुख्य रूप से इन्हीं स्ट्रक्चर्स का यूज़ होता है, या तो इज एम आर का यूज़ होगा, या तो फिर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। बस ये ध्यान रखना है कि वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज होती हैं, किसके साथ एस लगना है, किसके साथ एस नहीं लगना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। तो इन चीज़ों पर बस ध्यान रखना है। अगर ये 2 प्रकार के सेंटेंसेस बनाने हमको आ गए, इज एम आर वाले, और जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, एस सी एस का यूज़ होता है जहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के साथ, अगर ये 2 आ गए तो हम किसी के बारे में डिस्क्राइब आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे आज के लेसन का जो बेसिक पर्पज़ था वो यही बताना था कि जिन सेंटेंसेस को हम बहुत कैजुअली लेते हैं वो कैजुअल नहीं होते हैं। सभी सेंटेंसेस की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। उन्हीं में से मुख्य रूप से 2-3 प्रकार के सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट में जो यूज़ करते हैं किसी को डिस्क्राइब करने के लिए। उन पर अगर हमारी अच्छी कमांड हो जाए तो बहुत आसानी से हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी के लिए मैंने समय समय पर आपको सजेस्ट किया है कि डू स्पेंड सम टाइम इन रीडिंग गुड बुक्स और लिसनिंग टू पीपल हु स्पीक इंग्लिश।
because we learn a lot from reading and listening also. So I hope you like this lesson, and see you very soon with another topic in our next lesson. Till then, take care and bye bye.